नमस्कार साथियों, मैं राकेश जांगिड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं सारे आप कुशल मंगल होंगे और महफूज होंगे। तो साथियों, आज का ये हमारा जो छोटा सा टॉपिक है, इसमें मैंने जो लिया है इसके अंतर्गत है राजस्थान की प्रमुख दशकीय घटनाक्रम है। राजस्थान के प्रमुख दशकीय 100 सालों का घटनाक्रम साथियों इसमें लिया गया है। साथियों, इस तुकबंदी के माध्यम से उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपके अच्छा कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो साथियों, इसमें सबसे पहला है 1199 ईस्वी है। 1199 ईस्वी मैंने लिया है। 1199 ईस्वी के अंतर्गत क्या है, जो 2.5 दिन का जो झोंपड़ा साथियों यह बन करके पूरा हुआ था। तो 2.5 दिन के झोंपड़े की बात करूँ साथियों तो 2 वर्ष मिलेंगे आपको। 1153 की बात करते हैं और 1194 से लेकर के 1199 है। तो अजमेर का जो 2.5 दिन का साथियों जो झोंपड़ा है, इसका निर्माण 1153 के अंतर्गत है। एक राजा ने करवाया था जिसका नाम था विग्रहराज चौहान या विग्रहराज चतुर्थ इसका नाम था। इसने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। इस संस्कृत पाठशाला का जो नाम था वो था सरस्वती कंठाभरण था। तो सरस्वती कंठाभरण इसका नाम था। इसने इसका निर्माण कराया था 1153 के अंतर्गत अजमेर में इसका निर्माण कराया था। लेकिन 1194 में इसको तुड़वा करके, इस स्कूल को, संस्कृत पाठशाला को तुड़वा करके इसके ऊपर है फारसी अभिलेख लिखवाए थे। वो फारसी अभिलेख है वो किसने लिखवाए थे साथियों, तो वो लिखवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने लिखवाए थे। और यह एक इमारत, एक मस्जिद बना दी गई थी जिसको कह देते हैं राजस्थान की पहली मस्जिद कहते हैं। 16 खंभों की आ जाती है। और इसकी जो खूबी बात करते हैं तो इसका जो वास्तुकार था वो था अब्बू बकर था। तो इसका जो डिज़ाइन तैयार किया था वो अब्बू बकर ने तैयार किया था। 2.5 दिन के झोंपड़े का है। और इसको कहते हैं कि यहाँ पे एक उर्स लगता है पंजाब शाह का। तो यहाँ पे पंजाब शाह का उर्स लगने के कारण ये उर्स कहते हैं 2.5 दिन में पूरा होता है। तो इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहा जाता है। ध्यान रहे, 2.5 दिन में ये पूरा होता है। तो 2.5 दिन में पूरा होता है तो इसको साथियों क्या बोल देते हैं, 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कह देते हैं। नेक्स्ट हम बात करूं राजस्थान के अंतर्गत, जैसे आप 2.5 की फैक्ट की बात करें कि कौन कौन से प्रमुख जो फैक्ट हैं जो को 2.5 से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको लिख के बताता हूं कि 2.5 से जुड़े कौन कौन से अन्य जो फैक्ट आ जाते हैं वो सुनिएगा साथियों। तो राजस्थान में 2.5 से जुड़े जो अन्य फैक्ट हैं उसके अंतर्गत है राजस्थान में जो 2.5 प्याले एक दिन में शराब का सेवन कर जाती है साथियों, तो वो देवी कौन सी है, जीण माता है। राजस्थान का ऐसा दुर्ग जहाँ पे 2.5 साके हुए थे तो वो कौन सा है, जैसलमेर है। राजस्थान की एक ऐसी रामलीला जहाँ पे सिर्फ 2.5 कड़ी के दोहे बोले जाते हैं तो वो कहाँ की है साथियों, तो वो है मांगरोल, 12 की प्रसिद्ध है। और राजस्थान के अंतर्गत है 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है ये अजमेर में है। और इसके ऊपर है फारसी अभिलेख कुतुबुद्दीन ऐबक ने लिखवाए थे। इसका डिज़ाइन अब्बू बकर ने तैयार किया था। यहाँ पे पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स संपन्न होने के कारण इसको क्या बोल देते हैं, 2.5 दिन का झोंपड़ा कह देते हैं साथियों। तो ये थी 1199 में जाके साथियों पूरा हुआ था। 1199 के ठीक 100 साल के बाद हम जाएंगे, ठीक 100 साल के बाद तो देखोगे आप 1299 है। तो अब अगली जो घटना है साथियों वो है 1299 है। तो 1299 की बात सुनिए क्या थी। 1299 की बात करते हैं तो आप थोड़ा सा राजस्थान के घटनाक्रम के अंतर्गत देखोगे कि यहाँ से है, इधर है सोमनाथ का मंदिर है, गुजरात में है। तो अलाउद्दीन खिलजी है इस सोमनाथ के मंदिर को तोड़ करके, यहाँ की मूर्तियाँ चुरा करके दिल्ली वापस जा रहा था, जालोर से गुजर रहा था। तो जालोर में इसकी भेंट हुई थी, इसका युद्ध हुआ था जालोर के राजा के साथ जिसका नाम था कानड़ देव के साथ है। तो कानड़ देव सोनग्राह चौहान थे जिनके साथ इनका युद्ध हुआ था। और कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर से भगवान शिव जी की ये 5 पिंडियाँ लेकर के जा रहे थे और कानड़ देव के सैनिकों ने इसके साथ युद्ध किया तो एक पिंडी यहाँ पर रह गई थी और वहाँ स्थापित करके आज 1299 में एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था। वो मंदिर कौन सा है, सराणा महादेव का मंदिर है। तो यहाँ पे मंदिर बना है कौन सा, सराणा महादेव का मंदिर बना है, 1299 के अंतर्गत है। तो ये आ जाती है अगली घटना जो कि 1299 की है।
अब तीसरी जो बात करते हैं 1199 क्या आपने पहले पढ़ लिया था, 2.5 दिन के झोंपड़ा बन करके पूरा हुआ था। 1299 को क्या हुआ था वो आपने पढ़ लिया है कि अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया था। कानड़ देव की सेना ने एक पिंडी यहाँ पे रह गई थी जो कि आज सराणा महादेव के नाम से चर्चित है, जालौर जिले के अंतर्गत है। फिर इसके साथियों 100 साल के बाद बात करते हैं, तो लगभग 100 साल के बाद करते हैं 1399। तो अगली जो घटना है साथियों वो 1399 ईस्वी की बात है। राजस्थान के एक लोक देवता का नाम आएगा जिनका नाम क्या है, मल्लीनाथ जी है। मल्लीनाथ जी जिनके नाम से बाड़मेर का मालानी क्षेत्र पड़ा है, एक क्षेत्र पड़ा है मालानी क्षेत्र पड़ा है, गुड्डा मलानी बाड़मेर है, जहाँ पे आलम जी का दोहरा गुड्डा मलानी दोहरा मन्ना क्षेत्र में आलम जी का दोहरा है, वो घोड़ों का स्वर्ग स्थल कहलाता है। मालानी एक घोड़े की नस्ल भी है, कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का जो चेतक घोड़ा था वो भी मालानी नस्ल का था। ये मालानी राजस्थान में मल्लीनाथ जी के नाम पे पड़ा है। मल्लीनाथ जी ने 1399 ईस्वी में एक पंथ चलाया था साथियों। उस पंथ का नाम क्या है, कुंडा पंथ है। तो कुंडा पंथ की स्थापना किसने की थी, मल्लीनाथ जी ने की थी। और ये एक ऐसा पंथ है जिसमें कहते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए स्त्री की साधना, स्त्री की देह की जरूरत पड़ती है मोक्ष प्राप्ति के लिए। वो पंथ कौन सा है, कुंडा पंथ है। कुंडा पंथ की स्थापना किसने की थी, मल्लीनाथ जी ने की थी। और इन्हीं मल्लीनाथ जी की कारण ही राजस्थान का एक सबसे प्राचीन पशु मेला लगता है, मल्लीनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा बाड़मेर में चैत्र की कृष्ण की 11 से लेकर के चैत्र की शुक्ल की 11 को सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। मल्लीनाथ जी की जो पत्नी थी वो थी रूपा दे, जिनको बरसात की देवी भी कहा जाता है। हालांकि बरसात के जो देवता है वो मामदेव है, जो कि शेखावटी क्षेत्र में, सिक्कर क्षेत्र में पूजनीय हैं। तो 1399 की घटना ये आ जाती है। अब इसके बाद देखोगे 100 साल का घटनाक्रम है, लगभग 100 साल में अब 1 साल कम कर देंगे। 1399 के अंतर्गत ही एक बात साथियों और है, मैं 1398 की बात लेता हूँ, इसके 1 साल का डिफरेंस है 1398। और सुन लीजिए, याद रहेगा आपकी 1398 क्यों खास है। 1398 को संत रैदास का जन्म हुआ था। 1398 को किसका जन्म है साथियों, संत रैदास का जन्म हुआ था। बनारस में जन्मे थे संत रैदास। संत रैदास को संत कबीर जी ने संतों का संत कहा है। तो संत रैदास को नाम दिया है संतों का संत। तो संतों का संत किसे कहते हैं, रैदास को कहते हैं। और किसने कहा था, कबीर जी ने कहा था। जबकि संतों का जो शिखर कहा जाता है साथियों, वो कर्नल टोड ने कहा था, गुरु शिखर को कहा था, माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत है। और राजस्थान के अंतर्गत संतों की जो एक जगह है जिसको संतों की खान कहते हैं, तो वो है टमकोर। और दोस्तों ये जो टमकोर पड़ता है वो झुंझुनू में पड़ता है। तो संतों की खान टमकोर झुंझुनू है। संतों का शिखर गुरु शिखर है। संतों का संत किसने कहा था, कबीर जी ने। किसे कहा था, संत रैदास को। संत रैदास का जन्म कब हुआ था साथियों, 1398 को संत रैदास जन्मे थे। अब वापिस 100 साल आगे बढ़ेंगे। 1398 के 100 साल बाद देखोगे साथियों तो 1498 है। 1498 को क्या घटनाक्रम है जो महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है, तो वो सुनिए। 1498 को मीराबाई का जन्म हुआ था। तो 1498 की 2 घटनाक्रम हैं साथियों। 1498 को पढ़ेंगे तो मीराबाई जन्मी थी। 1498 को मीराबाई का जन्म हुआ था। कुड़की गांव, वर्तमान में कुड़की गांव पड़ता है, पाली जिले में पड़ता ये है। उस समय पहले पढ़ते हैं तो मेड़ता के अंतर्गत नागौर में था क्षेत्र, अब पड़ता है पाली के अंतर्गत है। 1498 को ही एक घटना और घटी थी, वो कौन सी थी, वास्को डी गामा के द्वारा है भारत की खोज की गई थी। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज कौन से वर्ष की थी, 1498 को। 1498 को मीरा का जन्म भी आ जाता है। तो अब आगे फिर देखेंगे 100 साल का घटनाक्रम और है। नेक्स्ट
1498 के 100 साल की बात करेंगे तो 1598 से में 1 साल का डिफरेंस रहेगा, याद आसानी से हो जाएगा आपके। 1598 सुनिए, 1598 नहीं, यहाँ पे मैं 1599 ले रहा हूँ, 1599 है। 1599 की बात करेंगे तो साथियों एक मंदिर बनाया गया था, एक मंदिर बनाया गया था। इस मंदिर का जो नाम था साथियों वो था जगत शिरोमणि मंदिर। और जगत शिरोमणि मंदिर दोस्तों कहाँ पे है? आमेर जयपुर में पड़ता है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो कनकावती ने कराया था। कनकावती किसकी पत्नी थी? आमेर के मानसिंह प्रथम की पत्नी थी। तो आमेर के राजा मानसिंह प्रथम की पत्नी थी कनकावती। कनकावती का जो पुत्र था वो जगत सिंह, जिसकी मृत्यु हो गई थी। तो कनकावती ने अपने पुत्र की याद में इस मंदिर का निर्माण कराया था, जगत शिरोमणि मंदिर। साथियों ध्यान रहे, इसमें भगवान श्री कृष्ण की, गिरधर गोपाल की वही प्रतिमा स्थापित है काले पत्थर की, जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ के कुंभ श्याम मंदिर में किया करती थी। वो मंदिर कब बना था? 1599 को इस मंदिर का निर्माण हुआ था है। अब 100 साल आगे जाएंगे, 1599 से आगे जाएंगे तो घटना कौन सी है? 1699 की पढ़ेंगे साथियों आप। 1699 का जो घटनाक्रम है वो सुनिए क्यों महत्वपूर्ण है। 1699 है, 1699 देखिए मैंने इसमें लिख रखा है 1699 को गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो 1699 ईस्वी की घटनाक्रम की बात करेंगे तो गुरुद्वारा पढ़ेंगे कौन सा? आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा है। तो गुरुद्वारे का नाम है आनंदपुर साहिब। और ये आनंदपुर साहिब कहाँ पड़ता है गुरुद्वारा? ये रोपड़ पंजाब के अंतर्गत है। ध्यान रहे, एक नांगल बांध बना है भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे। नांगल बांध भी कहाँ पे? रोपड़ पंजाब में है। तो रोपड़ पंजाब में आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा है। यहाँ पे 1699 की बात थी और तारीख कौन सी थी? 13 अप्रैल को सिख धर्म के कौन से गुरु? 10वें गुरुदेव ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना है वो 13 अप्रैल 1699 को की गई थी। और इसी वजह से ही 13 अप्रैल को एक पर्व आ जाता है, वो कौन सा है? बैसाखी का पर्व मनाया जाता है। तो अब इसके 100 साल के बाद आगे जाओगे आप 1799। सुनिए साथियों 1799 क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1799 की जो मैं घटनाक्रम लेता हूँ वो सुनिए, इसमें नोट्स में लिखा हुआ है। 1799 को सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया था। तो 1799 ईस्वी 1799 ईस्वी को निर्माण हुआ है, हवा महल का निर्माण हुआ है। हवा महल बना है साथियों, ये हवा महल। तो हवा महल का निर्माण कब हुआ? 1799 को। किसने करवाया था इसका निर्माण? प्रताप सिंह ने करवाया था। लेकिन इसका जो शिल्पकार था ना दोस्तों वो था लालचंद उस्ता। तो इसका शिल्पकार था लालचंद उस्ता है। और कुल कितनी मंजिला इमारत है साथियों? ये 5 मंजिला इमारत है। पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिल आ जाती है। कुल यह 5 मंजिला इमारत है। एक बार एग्जाम में इसकी मंजिलों के नाम भी पूछे गए थे, तो याद कैसे करोगे? शरद ऋतु, शरद है ऋतु, ऋतु बोले तो रतन मंदिर। शरद ऋतु, विचित्र होता है प्रकाश, विचित्र होता है प्रकाश। और ऊपरी ऊपर क्या होती है? हवा होती है। आसमान में क्या होती है? हवा होती है। ऊपरी ऊपर होती है, हवा होती है। तो प्रथम मंजिल का नाम क्या था? शरद मंदिर। दूसरी का नाम क्या था? रतन मंदिर। तीसरी का नाम था विचित्र मंदिर। चौथे का नाम क्या है? प्रकाश मंदिर। 5वें का नाम क्या है? हवा मंदिर है। तो ये 5 मंजिला इमारत है। इसके अंतर्गत कुल कितनी खिड़कियां हैं? 953 खिड़कियां आ जाती है। और ये भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसा है। कहा जाता है कि प्रताप सिंह ने भगवान श्री कृष्ण को यह मंदिर है वो डेडिकेट किया था, यानी कि समर्पित किया था। और इसका जो वास्तुकार था वो था लालचंद उस्ता, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ भी लिया है। अब देखेंगे 1799 के 100 साल के बाद फिर आगे की घटना है वो कौन सी है? 1799 के 100 साल की घटना है वो सुनिए कौन सी साथियों? तो उसके अंतर्गत आप देखोगे
कि 1899 है, 1899। अगली जो घटना है वो है 1899 ईस्वी की आ जाती है। 1899 ईस्वी को पहली जो घटना है वो थी छप्पनिया काल पड़ा था। तो छप्पनिया काल पड़ा था 1899 ईस्वी को। इसको इतिहास में छप्पनिया काल क्यों कहते हैं? क्योंकि यह 1899 ईस्वी थी। इसको विक्रमी संवत में बदलते हैं तो इसमें हम 57 और जोड़ देते हैं, 57 जोड़ देते हैं तो यह विक्रमी सन या संवत 1956 में पड़ा था। तो इसको क्या बोल देते हैं? छप्पनिया काल बोल देते हैं। यह 1899 ईस्वी को पड़ा था है। इसके अलावा जो अन्य जो घटना आप और पढ़ोगे 1899 को अन्य जो घटना है वो क्या घटित हुई थी, तो नोट्स में लिखा हुआ है, बाकी अपने यहाँ पे और समझ लेते हैं। 1899 की अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में है वो देखिए। जसवंतथड़ा है, जसवंतथड़ा का निर्माण। तो जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह के नाम से दो। मैं जसवंत सिंह सेकंड की बात करता हूँ साथियों। ये जसवंत सिंह सेकंड है। जसवंत सिंह सेकंड की मृत्यु हो गई थी तो इनके पुत्र का नाम क्या था? सरदार सिंह। इनके पुत्र का नाम था सरदार सिंह। सरदार सिंह ने अपने पिता की याद में एक इमारत बनवाई थी जिस इमारत का नाम है जसवंतथड़ा, और यह 1899 में शुरू हुई थी और यह जाकर के 1905 में पूरी हुई थी। इस जसवंतथड़ा को अपनी बेहतरीन स्थापत्य कला के लिए राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। तो इसे साथियों राजस्थान का ताजमहल भी बोल देते हैं। तो जसवंतथड़ा को बोल देते हैं राजस्थान का ताजमहल बोल देते हैं। वापस पढ़ोगे, जो ताजमहल है वो NH 11 के ऊपर स्थित है। इसका निर्माण हुआ था कहाँ के पत्थरों से? तो मकराना के मार्बल से हुआ था। मकराना से जो मार्बल निकलता है साथियों वो निकलता है कैल्साइट मार्बल निकलता है, जो कि पूर्णतः क्या होता है? सफ़ेद होता है। मकराना मार्बल को भौगोलिक चिन्हीकरण की सूची के अंतर्गत भी साथियों शामिल किया गया है। ताजमहल NH 11 के ऊपर बना हुआ है, मकराना के मार्बल से बना है। मकराना से कैल्साइट मार्बल निकलता है जो कि पूर्णतः सफ़ेद होता है। जबकि लेकिन जब ताजमहल बनवाया गया था तो इसका जो डिज़ाइन है ना वो कहाँ से लिया गया था? तो राजस्थान के अंतर्गत पिछोला झील में एक महल है जिसका नाम है जग मंदिर। जग मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था, और जगत सिंह प्रथम ने करवाया था, लेकिन कहते हैं कि इससे पहले इसका काम शुरू किया था करण सिंह ने शुरू किया था। और करण सिंह ने इसी जग मंदिर की दिलवाड़ा हवेली में शाहजहां को शरण दी थी। शाहजहां ने जग मंदिर को देख कर कहीं ताजमहल बनाने का विचार किया था। लेकिन राजस्थान का जो ताज कहा जाता है साथियों वो कहते हैं जसवंतथड़ा को बोल देते हैं। और हाड़ौती का जो ताजमहल कहा जाता है साथियों तो वो अबला मिणी का महल है। कांठल का जो ताजमहल कहते हैं साथियों तो वो है काका जी की दरगाह है। तो कांठल का ताज काका जी की दरगाह आ जाती है। कांठल का ताज एक पढ़ेंगे राजस्थान का ताज, एक पढ़ेंगे राजस्थान का सेकंड ताज, एक पढ़ेंगे कांठल का ताज, एक पढ़ेंगे हाड़ौती क्षेत्र का ताज। हाड़ौती क्षेत्र का ताज है। तो हाड़ौती का जो ताज कह देते हैं वो है अबला मिणी का महल है। कांठल का जो ताज कहते हैं वो काका जी के दरगाह है। दूसरा जो ताज कहते हैं वो रायमलोथ थड़ा आ जाता है। राजस्थान का ताजमहल कहते हैं वो कौन सा है? जसवंतथड़ा आ जाता है। तो इस नाम से साथियों ये कुछ प्रसिद्ध माने जाते हैं। और इसके अलावा वापस अपनी महत्वपूर्ण घटनाक्रम के अंतर्गत हम आएंगे तो इसी में ही आपको दे रखा है 1899 के अंतर्गत है जयनारायण व्यास का जन्म भी दे रखा है साथियों। तो जयनारायण जो व्यास हैं उनका भी जन्म है वो 1899 ईस्वी को हुआ था। 1899 ईस्वी को है जयनारायण व्यास का भी जन्म आ जाता है। तो 1899 ईस्वी को जयनारायण व्यास का जन्म भी है। 1899 ईस्वी को है आप पढ़ोगे जयनारायण व्यास के साथ है आप है हीरालाल शास्त्री का भी जन्म आ जाता है। तो हीरालाल शास्त्री जी का भी जन्म 1899 को है। जयनारायण व्यास का जन्म भी साथियों 1899 ईस्वी को आ जाता है। तो एक बार में सभी घटनाक्रम हैं
पुनः लिखता हूँ, आप देखोगे वापिस है। देखिए सबसे पहले अपने लिखा था 1199 ईस्वी है, 1199 ईस्वी। फिर इसके बाद अपने लिया था 1299 ईस्वी लिया था, 1299 ईस्वी है। फिर इसके बाद हमने लिया था 1399 ईस्वी है, लेकिन फिर मैंने 1398 लिया था। 1398 के बाद 1498, 1498 के 100 साल के बाद लगभग 1599, 1 साल का डिफरेंस है। फिर 100 साल के बाद 1699, फिर 100 साल के बाद 1799, फिर 100 साल के बाद 1899। तो ये कुछ घटनाक्रम है जिनमें क्या है, दशकीय अंतर है, एक शताब्दी का अंतर, एक सदी का अंतर आ जाता है। 1199 को 2.5 दिन के झोंपड़े का पूर्ण निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1194 में शुरू हो गई थी, 1199 में जाके पूरी हुई थी। और अलाउद्दीन खिलजी से सोमनाथ मंदिर से मूर्तियां चुरा करके, पिंडियां चुरा करके ले जा रहा था, तो एक पिंडी यहाँ से प्राप्त कर ली थी, जो कि आज शरणा महादेव के नाम से चर्चित मानी जाती है। 1399 को मलिनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। 1398 को रैदास का जन्म हुआ था। 1498 को मीरा का जन्म हुआ था। जिनके जो गुरुदेव पढ़ते मीरा के वो कौन हैं, रैदास आ जाते हैं। 1599 की बात करते हैं तो आमेर के अंतर्गत जगत शिरोमणि मंदिर का भी निर्माण हो गया था है। 1699 को पढ़ते हैं तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। 1799 को प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कराया था। 1899 को जसवंत थड़ा का काम शुरू हुआ था, जो कि 1905 में पूरा हुआ था। छप्पनिया काल 1899 में है। हीरालाल शास्त्री का जन्म 1899 में है और जयनारायण व्यास का जन्म भी 1899 में है। तो साथियों, ये थे प्रमुख दशकीय घटनाक्रम। उम्मीद करते हैं इस प्रकार की तुकबंदी से आपका एक कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा। जय हिंद, जय भारत।